The next law is the law of focus. The law of focus क्या बोलता है कि if you have a product now, don't highlight all the great features of your product. Just highlight one. Law of focus only on one thing. See, there are many brands who have done this. ये कौन सी कंपनी? वॉल्वो एंड सेफ्टी इतना गहरा नाता है ना उसका कि दे हैव ऑलमोस्ट ओन्ड दिस कैटेगरी ऑफ सेफ्टी. वॉल्वो के कार्स इतने तगड़े होते हैं ना, बहुत मोटा मटेरियल यूज करते हैं वो. या सो वॉल्वो इज नोन फॉर सेफ्टी. आई थिंक इट्स स्विट्जरलैंड की कंपनी है वो वॉल्वो. या देन ड्यूरासेल एंड लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज दिमाग में बैठ गया. तो कुछ एनर्जाइजर बनी नाम का एक ब्रांड था, बैटरी सेल बना था. उन्होंने इतनी कोशिश की ना कि हम भी लॉन्ग लास्टिंग है, हमारे भी बैटरीज बहुत चलते, बट दे कुड नॉट बीट ड्यूरासेल. देयर ऑल द अटेम्प्ट्स फेल्ड टू रिप्लेस ड्यूरासेल्स पोजिशनिंग इन आवर माइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज. एक बार दिमाग में कुछ बैठ गया ना तो उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है. एंड ड्यूरासेल एंड लॉन्ग लास्टिंग आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस. किसी ने उस पे नो अभी तक उनका मार्केट कैप्चर नहीं किया. फिर मारुति एंड बजट या फिर माइलेज एवरेज. मारुति मतलब एवरेज अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस लो होना चाहिए, लो मेंटेनेंस की गाड़ी, राइट. तो जब मारुति ने गलती की एंड दे केम आउट विद अ लग्जरी कार कॉल्ड सियाज, तो वो इतनी नहीं चली. क्योंकि खरीदने वाला क्या सोचेगा कि अरे अगर मैं 20-25 लाख डाल रहा हूँ तो मैं मारुति क्यों लूँ, मैं उससे अच्छा कोई नो होंडा सिटी या होंडा है ना बड़ा लग्जरियस कार लूंगा. फिर मारुति तो एनीवे बजट कार मानी जाती है. आई होप यू गेट योर पॉइंट. सो मारुति शुड स्टिक टू budget cars, focus on average, mileage, low maintenance, spare parts are very cheap. Not a single spare part of Maruti is more than 200-300 rupees. So उस पे अगर वो ज्यादा फोकस करेंगे या करते हैं तो that will help them in the long term. Then comes the law of exclusivity. Very interesting. Law of exclusivity क्या बोलता है कि अगर कोई दूसरा कंपनी कुछ कर रहा है तो उसका कॉपी कैट वर्जन लेना, उनके वर्ड यूज करना, उनके कलर्स यूज करना, उनके नाम को तरोड़ मरोड़ के कुछ अपना नाम बनाना. इससे क्या लगता है, एक पीपल थिंक यू आर एन इम्पोस्टर. डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पोस्टर? इम्पोस्टर मतलब आप डरपोक हो. आप किसी के दूसरे के सहारे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना. चाइना इज नोन फॉर इट. ऑल कॉपी कैट. अभी बीच में कुछ मैंने सुना था एप्पल का मैपल का कोई कंप्यूटर आया था, वो भी फ्लॉप हो गया. देन आईफोन का माईफोन आया, सेम व्हाइट और ग्रे का लुक, पैकेजिंग सेम सब कुछ आईफोन का चुराया. डिडंट वर्क बिकॉज आईफोन इज आईफोन यार, ओरिजिनल इज ओरिजिनल. या तो एक कॉपी कैट होना शॉर्ट टर्म में तो तुरंत ये मिलता है, हमको अटेंशन मिलता है. लॉन्ग रन में सब लोग बोलेंगे कि ये तो कॉपी कैट है, ये तो इम्पोस्टर है. बट अगर आप कंप्लीटली अलग फील्ड में हो and you are using a name of a company from a different field altogether, that's okay. If you are in the same field तो आप कॉम्पिटिटर का नाम मत यूज करो. अभी फॉर एग्जांपल आप पूछोगे मैंने आईबीएल इंडियन बुकलेट लीग नाम क्यों दिया है ना, चोरी की ना मैंने, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल. बट देन एक्चुअली बुक्स और क्रिकेट का कुछ लेना देना है नहीं ना. एक्चुअली आई एम नॉट कम्पीटिंग विद आईपीएल. आईपीएल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड. रीडिंग हैबिट, बुक्स, ये सब है, सेल्फ हेल्प बुक्स और ये सब का क्रिकेट एज सच से कुछ लेना देना नहीं. बस क्रिकेट के जो रूल्स है हम सबको पता है, तो मैंने उसका फायदा लिया. मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता है कि बॉल्स क्या होते हैं, रन्स क्या होता है, राइट. तो सी आई यूज इट इन दैट वे. तो इसमें कुछ गलत नहीं. ओके, यू कैन बोरो और स्टील आइडियाज, नेम्स फ्रॉम कंपनीज विच आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, वो चलेगा, दैट इज वेरी सेफ. राइट.